स्त्रियों से जो बोला हुआ झूठ उतना निंदनीय नहीं है। स्त्री से नर्म हंसी मजाक में बोला हुआ झूठ उतना निंदनीय नहीं है। विवाहे शादी विवाह में थोड़ा बहुत झूठ चल सकता है। वृत्तर थे जहां अपना सब कुछ जा रहा है, आजीविका का सवाल हो। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन इसी स्थिति में तुम खड़े हो, अभी 2 ही पग में ये बौना तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, तुम कंगाल हो जाओगे। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गौ की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, आपके झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोल देना उतना निंदनीय नहीं होता है। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्तरथे, प्राण संकट में हो, प्राण की बात जब आ जाए बन जाए भैया तब झूठ बोल देना उतना निंदनीय नहीं है। बलि ने कहा महाराज मैं झूठ बोल के नहीं रह सकता। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, कहा बहुत पंडित बनता है, जा तो श्रीहीन हो जा। साफ दे करके चले गए। इधर बामन भगवान ने कहा भैया जो कुछ करना है जल्दी से संकल्प पढ़ो, हम तो ले नहीं रहे थे, आप ही बहुत देर से कह रहे थे कुछ लो, तो जल्दी से संकल्प पढ़ो और नहीं देना है तो मना करो, मैं चलूं अपने आश्रम पर। बलि ने कहा नहीं महाराज। और जैसे संकल्प के लिए जल गिराया जाने लगा तो शुक्राचार्य नन्हा रूप बना करके उस पात्र के छिद्र में जाकर बैठ गए। जल गिरने नहीं देंगे, संकल्प होने नहीं देंगे। जब जल ही नहीं गिरेगा संकल्प का ऐसे होगा। तो भगवान बामन भगवान ने कहा लगता है ये लोटा बहुत पुराना है, जंग लग गया है। सो एक पैनी कुसा उठाई और कहा साफ करने लायक है। और शुक्राचार्य जी बिल्कुल आंख लगा करके उसी में बैठे थे। सो पैनी कुसा जैसे भगवान ने घुसाई, सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। रोते चिल्लाते भागे, हे भगवान देता कोई लेता कोई, मैंने आंख कारण खोई, कौन दान कर रहा है कौन ले रहा है, बीच में मैं क्यों पड़ा अपनी आंख गंवा बैठा। ऐसा होता है, आप दान पुण्य करो तो आपको समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अरे इतना करके क्या करोगे, लाखों खर्चा करके क्या करोगे, इतने में भी तो हो सकता है। अरे यहाँ तक कि आपको दुकान वाला भी समझाए, ज्यादा महंगा क्यों ले रहे हैं, आपको तो पंडित जी को ही तो देना है। तो दान के समय विरोध न करो, मन में आवे, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने देखो विरोध किया तो एक आंख गंवाना पड़ा। फिर जैसे जल गिरा संकल्प पढ़ा गया। बोले वृंदावन बिहारी जय। जल जैसे गिरा संकल्प पढ़ा गया, भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। एक पग में नीचे के पृथ्वी पाताल सुतल बितल ये सब नाप लिए, एक पैर से ऊपर के 7 लोग भू भुआ महा जना तपा सत्य और बलि को पकड़ लिया। बताओ तीसरा पैर कहाँ रखे, बहुत बड़े दानी बनते थे ना। अब तो बलि गरुड़ को बुलाया, बलि को बांध दिया। बलि ने कहा महाराज एक मौका हमें भी दो, और भगवान से बहस किया। बलि ने कहा महाराज अब तक केवल मेरा धन गया, धन का स्वामी मैं तो हूं, तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दीजिए। पदम तृतीयम, तीसरा पैर मेरे सर पे रखो। और जैसे सर पे पैर रखा भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जा करके सुतल लोक के राजा बना, पाताल लोक के राजा बना, पाताल में भेज दिया। और इस तरह से बामन भगवान ने बामन रूप में आकर के बलि के ऊपर कृपा की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करें। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन, और जिसमें भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन
कहते हैं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवश हुआ सूर्य, और यहीं से चला सूर्य वंश। इन्हीं के वंश में हुए आगे चल करके महाराज इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के हुए नृग, इन्हीं के वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्चंत, प्रसद्र और नभग हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश ऐसे भगवत भक्त हुए महाराज। सारा समय अम्बरीश जी का भगवत भक्ति में ही व्यतीत होता है। सवय मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिशे श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। सवय मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, मन हमेशा भगवान के चरणार बिंद में ही लगाए रहते हैं। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और हाथ से मंदिर में झाड़ू पोछा करते रहते हैं। सारा समय भगवान में ही व्यतीत होता है। कर से करम करव विधिनान, कर से करम करो विधिनान, कर से करम विधिनान, कर से ऐसे अम्बरीश जी महाराज। और एक बात और, ये नित्य प्रति एकादशी का व्रत रहते हैं, और ऐसा एकादशी कि निराहार, जल तक ग्रहण नहीं करते थे। हमारे आपके जैसा एकादशी नहीं रहते थे कि साबूदाना का खीर भी चल रहा है, कुट्टू की पकौड़ी, कचौड़ी, सिंगाड़े के आटे का हलवा। किसी ने कहा भाई बात क्या है, तो कहे आज व्रत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे। एक दिन दुर्वासा जी आए, उनको निमंत्रित कर दिया, उनको आने में लेट हुआ। सो दुर्वासा जी को भोजन पवाए बिना चरणामृत तुलसी दल लेकर के महाराज अम्बरीश ने अपना व्रत खोल दिया। दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हुए, कृत्या को प्रकट कर दिया। और कृत्या दुर्वासा जी को बहुत दिनों तक घुमाई, सारे संसार में घूमते रहे। और अंत में दुर्वासा जी आकर के अम्बरीश जी के पास आए। तब सुदर्शन, उस कृत्या को सुदर्शन जी ने तुरंत समाप्त किया, और सुदर्शन जी ने दुर्वासा जी का भी पीछा किया, और सारे संसार में घूमते रहे। तब अम्बरीश जी के शरण में आए। तब दुर्वासा जी, तब जो है दुर्वासा जी के प्राण बचे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इन्हीं के वंश में आगे चले करके सूर्य वंश में ही भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय।
भगवान का जब जन्म हुआ तो विश्वामित्र जी के आगमन से एक चरित्र श्री सुखदेव जी ने सुनाया। विश्वामित्राद्धरो येन मारीचाद्य निशाचर पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हतो नैरितपुंगवा। ऐसे श्री राम जी को हम लोग प्रणाम करके